हिटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आंसर 20%। प्रश्न नंबर 2, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि अंडर रूट 29.8116 प्लस अंडर रूट 77.44 का बराबर, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.26। प्रश्न नंबर 4, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। छठे का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100। प्रश्न नंबर 7, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका सही विलोम युग्म हो जाएगा नूतन पुरातन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवलंब और अविलंब का अधर और विलोकित आंसर नहीं होगा, ये आपका गलत आंसर है। प्रश्न नंबर 11, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है पैराग्राफ से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगी पत्नी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, असंगत अलग करें, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। प्रश्न नंबर 16, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। प्रश्न नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट। 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए सेटिस्फाई। 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको निष्कर्ष नीचे दे रखे हैं, तो इसमें सही आंसर चुनना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपसे इनमें से कोई नहीं। जो कंडीशन दी है कोई भी फॉलो नहीं करती, इसमें से इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22, अगस्त 2022 में भारत की पहली अडवांटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये आपका कोलकाता में किया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इजराइल। प्रश्न नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया?
तो 24 का आंसर हो जाएगा गुजरात। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन ने जो है अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। प्रश्न नंबर 26 हो जाएगा, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ... नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्काईलाइट। प्रश्न नंबर 27, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। प्रश्न नंबर 28 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रश्न नंबर 28, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका किया गया है संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आपका म्यांमार पड़ोसी देश है, चीन पड़ोसी देश है, मालदीव पड़ोसी देश है और यूएई आपका पड़ोसी देश नहीं है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। प्रश्न नंबर 31, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? प्रश्न नंबर 35, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगेरियन फोरिट, हंगेरियन फोरिट। प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 37, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु होती है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 38, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। प्रश्न नंबर 39, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ... कहाँ है? तो इसका ओलंपिक मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। 41, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 से 46 तक जो है आपका गद्यांश दिया है, इसके राइट आंसर देख लेते हैं। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो 45 का हो जाएगा ए। 46 प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और समाज। प्रश्न नंबर 47 से 51 तक गद्यांश के रूप में अनुच्छेद दिया हुआ, इसके उत्तर हम लोग करेंगे। तो 47 का ये पूरा गद्यांश है, इसको पढ़ करके इसके आंसर करेंगे। तो सीधे हम आंसर करेंगे। तो 47 का है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षणभंगुर। प्रश्न नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर 49 जिज्ञासा को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आंसर ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए आगे बढ़ते रहना। प्रश्न नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 51 सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर हो जाएगा आपके सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। तो ये सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 से 56 तक तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सीधे हम लोग उत्तर करेंगे। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6%। प्रश्न नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 68.33%। प्रश्न नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, 109:151। प्रश्न नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 738.44 लाख। प्रश्न नंबर 57 से 61 के बीच में तालिका दी हुई है और इसके सीधे हम उत्तरों को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25:36। प्रश्न नंबर 58 का आंसर हो जाएगा 0 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56:99। प्रश्न नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18:25। प्रश्न नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 62 से 66 के बीच में तालिका दी गई है, इसके सीधे हम उत्तर करेंगे। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000। प्रश्न नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9/13। प्रश्न नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002। प्रश्न नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96.15%। 67 से 71 प्रश्न के बीच में दंड आरेख का अध्ययन करके उनके उत्तरों को हम करेंगे। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 का आंसर है
68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। प्रश्न नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। प्रश्न नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2012 से 2017, 2012 और 2017। प्रश्न नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 137.5%। प्रश्न नंबर 72 संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी कि पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डॉट डॉट के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ये किसके समय हुआ? ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के समय। प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो तांबे का पहली बार उपयोग हुआ आपका ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 74 निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजगीर। प्रश्न नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवा नामपीय पियदस्सी भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौर्य सम्राट अशोक। प्रश्न नंबर 76 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ऑप्शन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 77 भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही शुरू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य कृपलानी के द्वारा। सॉरी, इसका हो जाएगा आपका विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। 78 दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर 79 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 80 सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो चलो दिल्ली किसने दिया? प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? तो आपका 81 का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानी की उपलब्धता। प्रश्न नंबर 33 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट डॉट के बीच स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल और तिब्बत के बीच में, भारत के बीच में ये नहीं स्थित है। इसका भारत में माउंट एवरेस्ट है ही नहीं, तो इसलिए नेपाल और तिब्बत इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। प्रश्न नंबर 85 भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डॉट डॉट आगे, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे? तो ये आपका हो जाएगा 5.5 घंटे, 5.5 सही 1/2 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। प्रश्न नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो आपका ये हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे ये सभी। प्रश्न नंबर 87 निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो आपका 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। 89, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डॉट डॉट से संबंधित होती हैं। तो किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो आपका वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं? तो सिबडी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैधानिक नियम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 92, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। उपराष्ट्रपति भी शामिल होता है, राष्ट्रपति भी शामिल होता है और प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 93 का 124, 124। 94, डॉट डॉट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। प्रश्न नंबर 95, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को यह अधिकार है। 97, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो रेशा कौन सा वनस्पति नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नायलॉन। प्रश्न नंबर 98, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। किसके तापमान पर? तारों के तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 99, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस जिम्मेदार है। आज का आखिरी प्रश्न, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। फेफड़ों को न्यूमोनिया प्रभावित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।